चोरों का अंजाम। पुराने ज़माने की बात है। राजा रानी एक कदीम महल नुमा मकान में रहते थे। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए 3 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे जो हर वक्त चाको चौबंद रहते। इन्हें खाने, चाय, दीगर ज़रूरियाते ज़िंदगी की सहूलतें दी गई थीं। सैलरी मुनासिब और वक्त पर दी जाती थी। वो राजा रानी के हुस्ने सलूक से बहुत खुश थे। इत्फाक से राजा और रानी को शहर से बाहर जाना पड़ गया। जाते हुए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, हमारी गैर मौजूदगी में आपने परिंदों और घर की निगरानी करनी है। चंद रोज़ बाद जब राजा और रानी घर वापस आए तो कमरों के ताले टूटे हुए थे। कीमती सामान और जेवरात गायब थे। उन्होंने तमाम मुलाज़मीन को बुलाया और इनसे पूछा कि ये चोरी कैसे हुई है? क्या आप लोग चोर हैं? मुलाज़मों ने जवाब दिया, हमें गहरी नींद आ गई थी, हमें होश ना रहा और हम चोर नहीं हैं। राजा और रानी ने फौरी तौर पर इन्हें नौकरी से फारग कर दिया और नए मुलाज़म रख लिए। अभी 1 माह ही गुजरा था कि इन्हें रिश्तेदारों की शादी का दावतनामा आ गया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और कहा, हम शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। आप पर पूरे मकान और आला नस्ल के परिंदों की हिफाजत की जिम्मेदारी डाल कर जा रहे हैं। कोताही हरगिज़ किसी मुलाज़म की बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम मुलाज़मों ने एक ज़ुबान होकर कहा, जनाब मुतमईन रहें। राजा और रानी शादी में शिरकत के लिए चले गए। 4 दिन बाद उनकी वहाँ से वापसी हुई। जब वो घर में दाखिल हुए तो उनके औसान हता हो गए। ये देखकर के कमरों के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखा तो तमाम कीमती सामान गायब था। वो बहुत ही परेशान हुए। एक दूसरे से कहने लगे, हमारी किस्मत ही बुरी है। दूसरी दफ़ा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। उन्होंने मुलाज़मों को तलब किया और कहा, चोर आप लोग हैं क्योंकि आपने पूरी जिम्मेदारी ली थी। सब खामोश खड़े रहे, शर्म के मारे गर्दनें झुका लीं। एक शरीफ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ। उसने कहा, आली जान, हम जिम्मेदार हैं। उसने बड़े अदब से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो वाक़या पेश करूं। रानी ने गुस्से में कहा, आप क्या किस्सा बयान करना चाहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत करके बताना शुरू किया, जनाबे आली, 3 लोग जो शक्लो सूरत में शरीफ और मोअज़्ज़ज़ मालूम होते थे, उन्होंने हमें कहा हम राजा रानी के करीबी अजीज़ हैं, मिलने आए हैं। हमने उन पर इत्मीनान किया और उनसे मिठाई खा ली, जिसके बाद हम बेहोश हो गए। ये हमारी बड़ी गलती है। हम माफ़ी के तलबगार हैं। अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो हम कबूल करेंगे। रानी को उसकी बात सुनकर तरस आया और कहा, हम आपके बच्चों पर रहम करते हैं। हम आपको माफ़ी देते हैं। आइंदा गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा और रानी बाजार से नया सामान और नायाब कीमती परिंदे ले आए। उन्होंने चोरों को पकड़ने का एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस को मकान के चारों तरफ छुप जाने का कहा और खुद मकान को ताला लगाकर मकान के ऊपर चढ़कर एक कोने में छुप कर बैठ गए। चोरों ने ताला लगा हुआ देखा तो वो समझे कि वो कहीं फिर गए हुए हैं। चोर ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। 2 चोर ऊपर छत पर गए ताकि थैलियों में नायाब परिंदे डाल लें। एक चोर की नज़र जब राजा रानी पर पड़ी तो उसने बुलंद आवाज़ में अपने साथियों से कहा, होशियार बाश, भाग चलो। वो घर से बाहर निकलने लगे तो पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें पकड़ा और खूब पिटाई की। पुलिस ने मुख्तलिफ किस्म के पर्चे देकर इन्हें जेल भेज दिया। 3 माह बाद इन चोरों की अदालत में पेशी हुई। जज ने पूछा, क्या आपने चोरी की है? वो बोले, अभी तो हम दाखिल हुए थे।
راجہ رانی کے وکیل نے عدالت کو بتایا، یہ لوگ 2 بار پہلے اس گڑھ کا صفایا کر چکے ہیں۔ ان کا کیس 6 ماہ چلتا رہا، چور پیش ہوتے رہے۔ آخرکار جج نے تمام گواہوں، واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ثبوت پیش کیے گئے ان پر غور و فکر کے بعد چوروں کو قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ چور اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اس قید میں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال گزارنے تھے۔ ویورز، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔